जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एक समय ऐसा था कि जब बॉबी देओल के ऊपर इतना खतरा था कि उन्हें घर की चारदीवारी में बंद होना पड़ा। बाहर नहीं निकलना, दोस्तों से नहीं मिलना, यहां तक कि कोई पार्टी भी नहीं। यकीन नहीं होता ना, होगा भी कैसे। आज जब बॉबी देओल सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं तो उनके नाम का एक अलग ही क्रेज दिखता है। एनिमल में उनके एंट्री पर जो शोर मचा, वो सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि उस खूंखार विलेन अबरार की पर्सनालिटी के लिए भी था। जहां कुछ बोले बिना भी बॉबी लॉर्ड बॉबी बन गए। आश्रम के पाखंडी बाबा निराला के रूप में हो या फिर बैट्स ऑफ बॉलीवुड के सुपरस्टार विलेन अजय तलवार बनकर, बॉबी देओल ने अपनी दूसरी पारी में खुद को खलनायकों के किंग के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है। उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनका शांत पर घातक अंदाज, कुल मिलाकर आज वो स्क्रीन पर पावर और आतंक का दूसरा नाम है। लेकिन जो बॉबी पर्दे पर इतने बड़े बड़े अपराधियों का रोल निभाते हैं, जिसका नाम सुनकर आज अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, वो कभी खुद असल की जिंदगी में किसी क्रूर और शातिर अपराधियों की हिट लिस्ट में थे। ये कहानी सिर्फ बॉबी की नहीं है, बल्कि उनके सुपरस्टार पिता धर्मेंद्र की भी है, जिन्होंने बॉबी को अपराधियों से बचाकर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पर सवाल यह है कि कौन थे वो अपराधी, बॉबी के पीछे क्यों पड़े थे? आइए वो पूरी कहानी आपको एकदम सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए इस कहानी में अंत तक। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। देखिए, बात है 70 के दशक के आखिरी सालों की। दिल्ली हो या बंबई, हर जगह एक ही नाम का आतंक था। वो नाम जिससे अमीर लोगों की रूह कांपती थी कि कहीं अगला नंबर उनके बच्चों का ना हो। ये वही नाम थे जो बच्चों को सुलाने के लिए गब्बर की तरह काम में आता था कि सो जा बेटा, नहीं तो रंगा बिल्ला आ जाए। दोनों बदमाश का काम सिर्फ चोरी या छोटी मोटी लूट नहीं था, बल्कि ये किडनैपिंग करते थे और क्रूरता की तो हद पार कर देते थे। इनकी दरिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी सबूत था 1978 का वो कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था, जब इन्होंने दिल्ली में गीता और संजय चोपड़ा नाम के भाई बहन को अगवा किया और फिर बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। लोग टीवी पर, अखबारों में इनकी खबरें पढ़ते थे और डर के मारे अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देते थे। हर माता पिता को यही लगता था कहीं उनका बच्चा अगला शिकार न बन जाए। यहीं से आता है बॉबी देओल की कहानी का सबसे डरावना मोड़। बॉबी उस वक्त 6ठी क्लास में पढ़ते थे। एक दिन उनके एक दोस्त को रंगा बिल्ला ने किडनैप कर लिया, पर किस्मत से वो लड़का बच गया। शायद पुलिस नजदीक थी जो रंगा बिल्ला के पीछे पड़ी हुई थी, और हड़बड़ी में उन दोनों के बीच में भी कहते हैं काफी कंफ्यूजन हो गया था, झगड़ा हो गया था, और अंत में दोनों किडनैपर्स में से एक बिल्ला ने उस बच्चे को एक पान की दुकान पर छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। यहाँ वो पान वाला सचमुच उस बच्चे के लिए, जो कि बॉबी देओल का दोस्त था, उसके लिए फरिश्ता बनकर आया। उसने देखा कि वो लड़का किसी बड़े घर का लग रहा है, उसका एक हाथ टूटा था, उस पर प्लास्टर था। तो बच्चे को देखकर पान वाले ने उससे बातचीत की, उसे शांत किया और उससे उसका पता ठिकाना पूछा और फिर उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। सबने राहत की सांस ली, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। पुलिस ने जब उस बच्चे से पूछताछ की तो पता चला कि रंगा बिल्ला का टारगेट वो नहीं बल्कि कोई और था, क्योंकि किडनैपर्स ने उससे पूछा था कि उसके स्कूल में और कौन कौन पढ़ते हैं, कोई अमीर बच्चा, और उस बच्चे ने अनजाने में धर्मेंद्र पाजी के बेटे बॉबी देओल का नाम बता दिया कि वो उसके साथ ही उसके स्कूल में पढ़ता है, उसका क्लासमेट है। बस इस एक नाम ने पूरे देओल परिवार को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने तुरंत धर्मेंद्र जी को साफ साफ चेतावनी दी, आपका बेटा अगला निशाना है, खतरा अभी टला नहीं है, रंगा बिल्ला कभी भी अपनी चाल चल सकता है, इसलिए सावधान रहना होगा आपके पूरे परिवार। बॉबी के पिता यानी सुपरस्टार धर्मेंद्र पाजी, जिनके एक पंच से फिल्मों में 10 गुंडे ढेर हो जाते थे, वो असल जिंदगी में अपने बेटे की जान पर आए खतरे से पूरी तरह टूट गए।
दुनिया के सामने जो आदमी गर्म धर्म था, वो अपने बच्चे के लिए अंदर से सहमा हुआ था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनकी सारी दौलत, सारी शोहरत इस असली खतरे के आगे बेकार है। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बॉबी के बचपन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और बॉबी का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया। रातों रात उनका आलीशान घर एक कड़े पहरे वाले किले में बदल गया। बाहर सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए गए और हर आने जाने पर कड़ी नजर रखे जाने लगी। बॉबी का काम बस इतना था, स्कूल जाओ और वहां से सीधे वापस अपने घर पे लौट आओ। बाहर की दुनिया उनके लिए पूरी तरह से नो एंट्री जोन हो चुकी थी। सोचिए ना, कोई भी स्टार किड अक्सर दुनिया घूमता है, पार्टीज करता है, दोस्तों से मिलता जुलता है, लेकिन बॉबी देओल, उनको साइकिल चलाना भी अपने घर के कंपाउंड के अंदर ही सीखना पड़ा। उन्हें दोस्तों के साथ गली मोहल्ले में खेलने की बात तो छोड़िए, कॉलेज पहुंचने के बाद भी ये डर खत्म नहीं हुआ। भले ही रंगा बिल्ला को 1982 में फांसी दे दी गई, पर धर्मेंद्र जी का डर नहीं गया। बॉबी को अपने दोस्तों की हाउस पार्टियों में भी रात 9 बजे का स्ट्रिक्ट कर्फ्यू फॉलो करना पड़ता था। वो पार्टी की तैयारी में मदद करते, मस्ती देखते और फिर समय होते ही निकल जाते। अगर वो टाइम से घर नहीं जाते तो घर से एक गाड़ी उनके जगह पे पहुंच जाती और वहां गाड़ी से निकलकर आदमी उनसे कहता कि घर चलिए, बड़े साहब बुला रहे हैं, टाइम हो गया। बॉबी देओल ने खुद बताया कि ये हमेशा उनके पिता ही नहीं होते थे, कई बार उनकी माँ भी उन्हें वापस घर बुला लिया करती थी। ये सामाजिक अलगाव और बचपन का डर उनके मन पर गहरा छाप छोड़ गया। बॉबी देओल खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाई सिक्योरिटी वाले माहौल के कारण वो लंबे समय तक इमोशनली डिपेंडेंट रहे। उन्हें दुनिया का सामना करने में डर लगता था और उन्हें ये लगता था कि बाहर के लोग बहुत खतरनाक हैं। कुल मिलाकर इस शाही कैद ने उन्हें बाहरी दुनिया से काफी हद तक काट दिया था। आज बॉबी देओल को लोग उनकी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली निगेटिव एनर्जी और खूंखार किरदारों के लिए पसंद कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं बॉबी का बचपन काफी खतरनाक रहा, जहां सिर्फ पाबंदी और डर का माहौल था। हालांकि रंगा बिल्ला का खौफ तो 1982 में उनके अंजाम यानी फांसी के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन बॉबी के मन में वो डर और वो सुरक्षा की भावना आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये कहानी हमें बताती है कि स्टारडम की चकाचौंध और सफलता के पीछे भी अपराध की काली छाया किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, और एक पिता को अपने बच्चे को बचाने का प्रयास उसे किस हद तक अकेला और बंधक महसूस करा सकता है, ये तो आपने आज की कहानी में देख ही लिया। बात करें रंगा बिल्ला की, तो सच में ऐसे लोग थे वो जिनके नाम से 50-50 कोस तक रोते हुए बच्चे चुप हो जाते थे। इन्होंने दिल्ली, मुंबई और आगरा में कई आपराधिक कांड को अंजाम दिया। इनके काम करने का तरीका कई बार ऐसा होता था कि लिफ्ट देने के बहाने लोगों के घर तक जाते और अकेला देखकर उन्हें लूट लेते थे। 1978 में दिल्ली में भी उनका यही प्लान था, लेकिन गलती से या कहें कि कोइंसिडेंटली संजय और उनकी बहन गीता उनको मिल गई, जो कि आकाशवाणी भवन जा रहे थे। उस रात उनका एक शो ब्रॉडकास्ट होने वाला था रेडियो के ऊपर, लेकिन रंगा बिल्ला के हाथ वो लगे और उन्होंने दोनों भाई बहन को किडनैप कर लिया। रंगा बिल्ला को तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने नेवी ऑफिसर्स के बच्चों को किडनैप कर लिया है। जब ये बात उनको पता चली तो उनके बीच में भी अफरा तफरी मच गई थी। आगे चलकर यही कांड उनका आखिरी कांड साबित हुआ और तिहाड़ जेल में उनकी बाकी की जिंदगी कटी और अंत में उन्हें फांसी की सजा हुई। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 बच्चों की किडनैपिंग और हत्या के लिए फांसी की सजा हुई, तो ऐसा नहीं था। आप जब इस पूरे कांड की कहानी सुनेंगे ना, तो आपकी रूह कांप जाएगी, आत्मा शरीर से बाहर आने लगेगी। इन बच्चों का सिर्फ किडनैप नहीं हुआ था, इन दोनों भाई बहनों का किडनैप करके बेरहमी से उन्हें मारा गया था। जो छोटी सी लड़की थी गीता, उसके साथ भी इन लोगों ने दरिंदगी की थी, और वो भी उसके भाई के सामने, और फिर उसके भाई को भी मारा और उसके बाद गीता को भी मार दिया। ये पूरी कहानी ऐसी है कि सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि फांसी तो बहुत कम सजा थी। आपको एक और अजीब बात बताता हूँ जो मुझे रंगा बिल्ला के बारे में पढ़ने के दौरान पता चला। जो रंगा बिल्ला बाहर से खौफ का दूसरा नाम थे, वो सलाखों के पीछे फूट फूट कर रोते थे और खुद को निर्दोष और दूसरे पर आरोप लगाते थे। मतलब रंगा बिल्ला को दोषी मानता था
और बिल्ला रंगा को। लेकिन अंत में दोनों को ही फांसी हुई। बिल्ला तो फांसी लगते ही मर गया, लेकिन रंगा फांसी के 2 घंटे बाद भी जिंदा था। और पता है उसके साथ क्या हुआ? उसे टांग खींचकर फांसी दी गई थी। ये पूरी कहानी मैंने सुनाई है, तो आप चैनल पर जाकर ये कहानी भी जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो कहानी कैसी लगी। साथ ही साथ आज भी यहाँ कमेंट कीजिए कि बॉबी की पूरी कहानी जानने के बाद आपको क्या लगता है। आगे इस तरह की और भी कहानी लेकर आऊंगा, और मेरी ये बात आप सुन रहे हैं मतलब आप कहानी को अंत तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे वो ऑडियंस हैं, हमारे वो मेंबर है क्राइम कनेक्ट के, जो हमारी कहानियों को अंत तक देखते हैं। तो आपका नाम क्या है और कहाँ से मेरी कहानी को देख रहे हैं, ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि सबको पता लग सके कि क्राइम कनेक्ट के जो ऑडियंस है वो कहाँ से, जो हमारे मेंबर है वो कहाँ से आते हैं। साथ ही आपके मन में अगर कोई सुझाव है वो भी लिखिएगा कि इस तरह की और भी कहानी आप देखना चाहते हैं। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।